कभी ऐसा हुआ है कि आप बार बार अपना फ़ोन चेक कर रहे हों, जबकि आपको खुद पता हो कि शायद कोई मैसेज आने वाला नहीं है। फिर भी हर नोटिफिकेशन पर दिल थोड़ा तेज़ धड़कने लगता है। हर बार स्क्रीन जलती है तो एक उम्मीद जागती है, और जब पता चलता है कि वो उनका मैसेज नहीं है, तो अंदर कहीं एक छोटी सी निराशा महसूस होती है। अजीब बात यह है कि कई बार हम उस इंसान से बात भी नहीं कर रहे होते, फिर भी उसका एक मैसेज हमारे पूरे दिन का मूड बदल सकता है। लेकिन सवाल ये है, आखिर हम किसी एक मैसेज का इतना इंतज़ार क्यों करते हैं? सच ये है कि हम सिर्फ एक टेक्स्ट का इंतज़ार नहीं कर रहे होते। हम उस फीलिंग का इंतज़ार कर रहे होते हैं जो उस टेक्स्ट के साथ आती है। अटेंशन, वैलिडेशन, एक्साइटमेंट, इम्पोर्टेंस। जब कोई ऐसा इंसान हमें मैसेज करता है जिसकी हम परवाह करते हैं, तो हमें अच्छा महसूस होता है। ऐसा लगता है जैसे हम किसी के लिए मैटर करते हैं, और धीरे धीरे हमारा दिमाग उस फीलिंग को उस इंसान के साथ जोड़ देता है। फिर सिर्फ उनका नाम स्क्रीन पर दिखाई देना भी हमें खुश कर देता है। साइकोलॉजी के अनुसार हमारा दिमाग अनसर्टेनिटी को बहुत इंटरेस्टिंग मानता है। अगर आपको पता हो कि कोई इंसान रोज़ रात 8 बजे मैसेज करेगा, तो कुछ समय बाद वो नॉर्मल लगने लगेगा। लेकिन अगर कोई कभी मैसेज करे और कभी गायब हो जाए, तो दिमाग और ज़्यादा इंटरेस्टेड हो जाता है, क्योंकि उसे नहीं पता अगली बार रिवॉर्ड कब मिलेगा। और यही अनसर्टेनिटी हमें बार बार फ़ोन चेक करने पर मजबूर करती है। यही वजह है कि कभी कभी हम एक सिंपल नोटिफिकेशन के पीछे इतना इमोशनली इन्वेस्ट हो जाते हैं। हम सोचते हैं कि अगर उनका मैसेज आ गया तो सब ठीक लगेगा, मूड अच्छा हो जाएगा, एंग्जाइटी कम हो जाएगी। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि धीरे धीरे हमारी इमोशनल स्टेट किसी और के एक्शंस पर डिपेंड करने लगती है, और जिस दिन मैसेज नहीं आता, उस दिन हमें लगता है जैसे कुछ मिसिंग है। फिर शुरू होता है ओवरथिंकिंग। क्या मैंने कुछ गलत कहा? क्या वो मुझसे नाराज़ हैं? क्या उनका इंटरेस्ट ख़त्म हो गया? और देखते ही देखते हमारा दिमाग ऐसी कहानियाँ बनाने लगता है जिनका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं होता। कई बार हम फैक्ट्स से ज़्यादा अपनी फियर्स को बिलीव करने लगते हैं, और जितना ज़्यादा हम सोचते हैं, उतना ज़्यादा उस इंसान को अपने दिमाग में जगह देते जाते हैं। कई लोग इस स्टेज पर पुरानी चैट्स पढ़ना शुरू कर देते हैं, पुरानी फ़ोटोज़ देखते हैं, पुराने मोमेंट्स याद करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो उस कनेक्शन को महसूस करना चाहते हैं जो अब धीरे धीरे दूर होता जा रहा है। लेकिन अक्सर हम उस इंसान को नहीं पकड़ कर बैठे होते। हम उस फीलिंग को पकड़ कर बैठे होते हैं जो वो हमें देता था। स्पेशल होने की फीलिंग, इम्पॉर्टेंट होने की फीलिंग, चोज़न होने की फीलिंग। सबसे मुश्किल बात यह है कि जब कोई मैसेज नहीं आता, तो हम उसे अपनी वैल्यू से जोड़ लेते हैं। हमें लगने लगता है कि शायद हम इनफ नहीं हैं, शायद हम इंटरेस्टिंग नहीं हैं, शायद हम उतने इम्पॉर्टेंट नहीं हैं जितना हमने सोचा था। लेकिन सच ये है कि किसी का मैसेज न करना आपकी वर्थ का मेजर नहीं है। लोग कई वजहों से दूर हो जाते हैं। उनकी अपनी प्रायोरिटीज़ होती हैं, अपनी प्रॉब्लम्स होती हैं, अपनी फीलिंग्स होती हैं, और हर बार रीज़न आप नहीं होते। शायद सबसे ज़रूरी रियलाइजेशन यही है कि क्लोजर हमेशा दूसरे इंसान से नहीं मिलता। कई बार क्लोजर हमें खुद को देना पड़ता है। कई बार हमें एक्सेप्ट करना पड़ता है कि जिस जवाब का हम इंतज़ार कर रहे हैं, वो शायद कभी नहीं आएगा। और जितना जल्दी हम ये एक्सेप्ट कर लेते हैं, उतनी जल्दी हम अपनी एनर्जी वापस अपनी लाइफ में लगाना शुरू कर देते हैं। क्योंकि सच कहें तो ज़िंदगी एक नोटिफिकेशन का इंतज़ार करने के लिए बहुत छोटी है। आपका समय, आपकी एनर्जी और आपकी खुशी किसी एक टेक्स्ट से कहीं ज़्यादा वैल्यूएबल है। और जिस दिन आप ये समझ जाते हैं, उस दिन फ़ोन की स्क्रीन आपको कंट्रोल करना बंद कर देती है। तो अगली बार जब आप खुद को बार बार फ़ोन चेक करते हुए पकड़ो, तो एक सवाल पूछना, क्या मैं सच में उनके मैसेज का इंतज़ार कर रहा हूँ, या मैं उस फीलिंग का इंतज़ार कर रहा हूँ जो उनका मैसेज मुझे देता था? हो सकता है इसी सवाल में आपका जवाब छिपा हो, और हो सकता है यही जवाब आपको आगे बढ़ने की ताकत दे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कमेंट में बताइए, क्या आपने भी कभी किसी ऐसे मैसेज का इंतज़ार किया है जो कभी नहीं आया?
मिलते हैं अगली वीडियो में।